फिर कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल हमने H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये एक बाइंग जोन ड्रा किया था, प्रिसाइज किया था इसको H1 टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ टॉप के ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद था जिसका कलर हमने यहाँ पे रेड किया हुआ था। जैसे ही मार्केट हमारे इस बाइंग जोन के अंदर आई, टॉप से रेजिस्टेंस का सामना करके, तो हमने यहाँ से अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया। ये सिग्नल गोल्ड के बाय का था। मार्केट ने हमारी तमाम ट्रेड्स को पिक किया और उसके बाद जो है हमें तकरीबन $20 का यहाँ मूवमेंट मिला और मार्केट ने कल का हाई लगाया 2939। जी, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, सेलिंग लेवल था ये, इसको हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया और ये बन गया हमारे पास बाय लेवल। 2939 का हाई लगाने के बाद जब मार्केट दोबारा हमारे इस बाइंग लेवल के पास आई तो आपको यहाँ जो है डोजी कैंडल नजर आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना मिला मार्केट को। 6:30 बजे फॉरेक्स फैक्ट्री का हाई इम्पैक्ट डाटा था। जैसे ही ये डाटा आया, मार्केट ने हमारे इस बाइंग लेवल को ब्रेक किया। जैसे ये बाइंग लेवल ब्रेक हुआ, हमने इसका कलर चेंज कर दिया, इसका कलर कर दिया हमने रेड, क्योंकि ये दोबारा हमारे पास सेल लेवल बन गया। नेक्स्ट कैंडल देखिए, नेक्स्ट कैंडल आपको फिर जो है ड्रैगन टाइप, डोजी टाइप कैंडल नजर आ रही है। इस कैंडल ने हमारे इस सेल लेवल को रीटेस्ट किया और वहां से फर्दर जो है सेल आया। लेकिन हम अपने बाय की ट्रेड के अंदर जो है $20 की मूवमेंट ले चुके थे, इसलिए हमने सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी थी। और दूसरी बात, अपनी कल की वीडियो के अंदर मैंने वाजे तौर पर कहा था, अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो हम इस नीचे वाले लेवल से सेफ बाइंग करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है ये इनगल्फिंग हुई हुई है, बुलिश इनगल्फिंग इसको कह सकते हैं जी। ये वाली इस कैंडल की इनगल्फिंग हुई हुई है और यहाँ पे मार्केट दोबारा इस बाइंग लेवल में पहुंच चुकी है। और यहाँ पे बाय करने की दूसरी बड़ी वजह है यहाँ 200 मूविंग एवरेज का होना। मार्केट ने यहाँ से जो है वो एक बुलिश कैंडल बनाई है। ये कैंडल तकरीबन इनगल्फिंग कैंडल है। उसके बाद मार्केट रिटेस्ट किया है 200 मूविंग एवरेज को और मंडे मार्केट फर्दर अपने मेजर ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का वीकली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। वहां जाके आप हमारी टीम से रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाएगा, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाएंगे और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाएगी। जी फ्रेंड्स, गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने से पहले हम ये तमाम लेवल जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीक के लगाए हुए हैं इनको डिलीट कर देते हैं। इस चार्ट को बिल्कुल इस तरह से जो है प्लेन वाजे कर लेते हैं ताकि एनालिसिस अच्छा हो। सबसे पहले चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वीक की कैंडल देखते हैं। ओहो हो, वीक की कैंडल के ऊपर जबरदस्त पिन रिजेक्शन मौजूद है, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मार्केट को जो है वो टॉप से सेल किया जाए। जी, आपको वीकली कैंडल के ऊपर एक ज़बरदस्त जो है वो पिन रिजेक्शन नज़र आ रही है, ये वाली। और उसके बाद जो है मार्केट के फर्दर डाउन आने के चांसेस लग रहे हैं। मार्केट इस लेवल पे आके जो है इसको रीटेस्ट कर सकती है, 2675 इस लेवल पे आ सकती है। नहीं तो यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। ये जो एक बुल रन चल रहा है मार्केट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो इसके अंदर 50% रिट्रेसमेंट, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ तक बनती है 50% रिट्रेसमेंट, 2800 का लेवल बनता है, यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट आ सकती है और फिर यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। चलें तो एनालिसिस की डिटेल के अंदर चलते हैं। तो वीकली कैंडल हमारे पास मौजूद है। वीकली कैंडल का हाई आपको नजर आ रहा है 2942 ऑल टाइम हाई। तो इसको मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं जी। ये हमारे पास हो गया जी 2942 ऑल टाइम हाई हो गया। इसका कलर मैं ब्लू रखता हूं। अगर आप दोस्त मेरी वीडियो पहले देखते हैं, वीक का हाई वीक का लो जो है उसका कलर मैं हमेशा ब्लू रखता हूं।
तो इसी तरह से यहाँ पे वीक का लो लगा देंगे जी, ये हमारे पास वीक का लो आ जाएगा 2858। 58 लो होगा वीक का और 2942 जो है ये हमारे पास हाई होगा। अब एक सेंटर में पिवट पॉइंट रखेंगे। मैं ये पिवट पॉइंट हमेशा ग्रीन कलर का रखता हूं, बाकी इंडिकेटर से इंशाल्लाह मंडे वाले दिन प्रॉपर ले लेंगे क्योंकि 2 दिन जो है मार्केट के अंदर छुट्टी है। 2902 ये हमारे पास वीक का पिवट होगा। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जी, डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो लेटेस्ट जो है कल कल की जो लेटेस्ट बेरिश इनगल्फिंग हुई है जी, मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। ये देखें वीक के हाई के पास ये वाली सेल का लेवल बनाया है, सेल का जोन बनाया है और वीक के पिवट के नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ये कैंडल जो कल की बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, वीक का पिवट था 2902, इसके नीचे क्लोजिंग हुई है। सेल का एरिया है, सेल जोन है, तो कलर कर देंगे इसका रेड जी। इसकी रेंज देखें डेली के अंदर तो हमारे पास सेल का जो लेवल बन रहा है, टॉप है 2929 और बॉटम है 2902। तो मतलब ये $27 का हमारे पास यहाँ पे जोन मौजूद है। तो इसको प्रिसाइज करेंगे हम, दोबारा जाएंगे हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ एक बाय का लेवल भी मौजूद है। ये वीक का हाई है, वीक के हाई के बिल्कुल पास यहाँ पे हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग हुई है जी, ये बुलिश इनगल्फिंग हुई है। ये बेरिश कैंडल थी, इसकी इनगल्फिंग हुई बुलिश इनगल्फिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग हमेशा बाय का लेवल होता है, बाय का जोन होता है, बाइंग एरिया होता है। तो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग में बाय का लेवल है। टॉप पे वैल्यू देखें तो 2873 है, 2873, और बॉटम पे देखें तो 2836। ये हमारे पास दो बाइंग जोन है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब चलते हैं हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर, और H4 टाइम फ्रेम के अंदर इन जोन्स को थोड़ा सा और प्रिसाइज करके देखते हैं। जो हमने बाइंग जोन लगाया है ये तो बेहतरीन है क्योंकि मार्केट ने इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट किया है। टॉप लगाया, यहां से रेजिस्टेंस का सामना किया, लो लगाया इस जोन के अंदर, फिर इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, फिर रिट्रेस हुई और बिलाखिर इसको जो है ब्रेक किया। तो ये सारे का सारा लेवल बिल्कुल ठीक है, $20-22 का लेवल है। अगर आप इसको प्रिसाइज करना भी चाहें तो हम इसको जो है यहाँ तक जो है प्रिसाइज कर सकते हैं, विक छोड़ के यहाँ तक प्रिसाइज कर सकते हैं, यहाँ तक। ये नीचे इस विक को छोड़ देंगे, बॉडी को टच करेंगे और ऊपर भी बॉडीज टच हो रही हैं कैंडल्स की, तो ये हमारे पास अब जोन बन जाएगा 2850 से लेकर 2873 तक। $23 का हमारे पास ये जोन है। तो इसके अंदर अगर मार्केट आती है और आ भी रही है, इस कैंडल की देखें पिन रिजेक्शन यहां मौजूद है, मार्केट दोबारा इसके अंदर आ रही है, तो हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर जो है हमारे पास 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को अगर देखें तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी मौजूद है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी यहाँ पे मौजूद है। अगर मार्केट जो है यहाँ से मंडे वाले दिन पिन को थोड़ा सा और बड़ा करती है, पिन रिजेक्शन यहां तक आती है और कैंडल जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर हम रीटेस्ट से बाय की तरफ जाएंगे, बाय कंफर्म हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास अब चलते हैं सेलिंग जोन जो हमने बनाया है। सेलिंग जोन डेली में था, अगर जो है इसको H4 टाइम फ्रेम के अंदर प्रिसाइज करने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरह से प्रिसाइज कर सकते हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये वीक का हाई भी है, ऊपर ब्लू लाइन नजर आ रही है हमारे पास। तो ये H4 टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश इनगल्फिंग हुई है जी। ये हमारे पास टॉप के ऊपर बुलिश कैंडल थी, बुलिश कैंडल, और एक ही कैंडल ने, सिंगल कैंडल ने इनगल्फिंग की है और कितना जबरदस्त रीटेस्ट आया और यहां से सेल आया। सिंगल कैंडल की इनगल्फिंग है तो इसका मतलब है ये हमारे पास बहुत पावरफुल सेलिंग जोन है, बहुत पावरफुल सेलिंग जोन है क्योंकि सिंगल कैंडल की इनगल्फिंग है। अब अगर मार्केट जो है यहां से मेजर ट्रेंड, बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इसके पास भी आती है तो यहां से सेल किया जाएगा क्योंकि हाई पावर्ड सेलिंग जोन है। और इसी तरह से मंडे वाले दिन अगर मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट को अपनी मुकम्मल करती है
ये पिन रिजेक्शन हमें नजर आ रही है, ये लेवल है हमारा, वीक का लो है, इसके पास आने की कोशिश करते हैं, यहाँ कोई बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो यहाँ से हम बाय करेंगे। जी, अब चलते हैं हम और भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि हमारे पास H1 टाइम फ्रेम। H1 टाइम फ्रेम में भी जबरदस्त जो है वो एंट्रीज मिलती हैं। तो H1 टाइम फ्रेम भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि मंडे वाले दिन मार्केट जैसे ओपन हो, यहाँ पे हमारे पास जो है 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट मौजूद है। बेशक ये सीधी हो चुकी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से अपवर्ड नहीं है, लेकिन हम यहाँ से बाय का रिस्क ले सकते हैं। डिप मिल गया है, जिसका मैं कहता हूं बार बार आपको डिप का इंतजार किया करें। डिप मिल गया है हमें, अब यहाँ से बाय, ये बाय इस लेवल तक जा सकता है। इस लेवल को हम यहाँ से जो है वो कलर इसका हमने चेंज करना था, अब कर देते हैं, क्योंकि ये बाय का लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये सेल का लेवल बन चुका है और यहां तक बाय आ सकता है, इस लेवल तक बाय आ सकता है। और ऊपर से 50 मूविंग एवरेज को देखें, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल टिल्ट हो चुकी है। यहाँ पे सेल का लेवल भी मौजूद होगा ये वाला, और 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे मौजूद होगी, यहाँ से सेल आने के चांसेस होंगे, जो कि मे भी दोबारा जो है मार्केट जो वीक का लो पड़ा हुआ है यहां तक आए और इस बाइंग लेवल तक आए और यहां से फिर बाय चली जाए। अब मैं आपको जो है इस बाइंग लेवल को थोड़ा सा जो है जूम आउट करके दिखा देता हूं, ये बाइंग लेवल क्यों है। बाइंग लेवल इसलिए है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है। मार्केट जो है इस लेवल से जब बाहर निकली है तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पिन एंट्री ली है, एक बार यहाँ से बाय आ चुका है, अब दूसरी बार मार्केट इस लेवल के अंदर मौजूद है, यहाँ से बाय आने के चांसेस हैं। तो लिहाजा डिप से बाय जिसका हमें इंतजार होता है, जैसे ये डिप आया उसके बाद हमने यहाँ से बाय की ट्रेड्स दी मंडे या ट्यूसडे वाले दिन, और फिर यहाँ से ये डिप आया है और यहाँ से हम फर्दर अब बाय की तरफ जाएंगे, डिप से बाय करेंगे। सेलिंग के लिए हम क्रॉस ओवर होने का इंतजार करेंगे। अगर 200 मूविंग एवरेज थोड़ी सी और टिल्ट हो गई और 50 मूविंग एवरेज ने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को कहीं पे क्रॉस कर दिया, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो फिर कंफर्म हो सकता है कि मार्केट सेलिंग प्रेशर के अंदर आ चुकी है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। जब ये क्रॉस ओवर यहाँ पे हो गया इस जगह पे, तो फिर हम जो है मार्केट क्रॉस ओवर होने के लिए मार्केट को यहाँ से डाउन आना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा कम से कम। तो अगर ये क्रॉस ओवर मार्केट के अंदर हम देखना चाहें तो मार्केट को यहाँ से डाउन आना पड़ेगा, वीक के लो को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये क्रॉस ओवर होगा। फिर मार्केट जब यहाँ से उठेगी और 50 या 200 मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर होने के बाद 50 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज के पास जाएगी, फिर हम सेल करेंगे। फिलहाल हमें सेल कहां से करना है, बाय कहां से करना है, मैं आपको बता चुका हूं। बाय यहां से करेंगे इसी पॉइंट से, या मार्केट थोड़ा सा डाउन आती है तो फिर भी बाय करेंगे। सेलिंग के लिए इस लेवल तक 2902 तक इंतजार करेंगे और 50 मूविंग एवरेज को भी यहां पे इसी तरह से टिल्ट होने देंगे। मार्केट अगर 50 मूविंग एवरेज तक गई तो यहां से सेल करेंगे। ये फॉरेक्स फैक्ट्री का मंडे वाले दिन का डाटा देखें तो मंडे वाले दिन कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। डॉलर से रिलेटेड जो है वो शाम को 7:30 बजे और 8:20 पे जो है वो दो मीडियम इंपैक्ट न्यूज हैं। फिर उसी रात मंडे की रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 4 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड जो है वो एफएमसी मेंबर की स्पीक है, और उसके बाद सुबह 8:30 बजे जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड 3 हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद हैं। इसी तरह से दिन 12 बजे जो है जीबीबी से रिलेटेड जो हाई इंपैक्ट न्यूज है। इसी तरह से 2:30 पे 2:30 बजे जो है फिर जीबीबी से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज है। इसी तरह से रात शाम 6:30 बजे जो है कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड जो है 3 हाई इंपैक्ट न्यूज है और एक मीडियम इंपैक्ट न्यूज है। और इसी तरह से उसी टाइम 6:30 बजे डॉलर से रिलेटेड जो है एक यहाँ पे हमें मीडियम इंपैक्ट न्यूज नजर आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वेंसडे। वेंसडे वाले दिन देखें तो टेंटेटिव सारा दिन जो है वो न्यूज हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीक्स, स्पीक्स लिखा हुआ है, एक नहीं है, स्पीक्स हैं, तो ये दिन बहुत अहम रहेगा। बुध वाला दिन 19 फरवरी का। आगे चलें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज है 5:30 पे और सुबह सुबह ही, और 6 बजे सुबह न्यूजीलैंडियन डॉलर से रिलेटेड 3 हाई इंपैक्ट न्यूज हैं। 7 बजे सुबह सुबह बुध वाले दिन एनजीडी से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज है, और दिन 12 बजे जो है जीबीबी से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज है। डॉलर से रिलेटेड न्यूज कोई नहीं है सवाए 6:30 बजे शाम को बुध वाले दिन एक जो है बहुत ही लो इंपैक्ट न्यूज है। नेक्स्ट है थर्सडे, सेकंड लास्ट डे ऑफ द वीक होगा। इसके अंदर रात जो है 12 बजे, मतलब बुध वाले दिन रात को पाकिस्तानी वक्त के 12 बजे, अगले दिन जुमेरात होगी, तो 12 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज है। एफएमसी मिनट्स ऑफ मीटिंग है, बहुत ही हाई इंपैक्ट डाटा है।
इसी तरह से सुबह होगी तो 5:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं। 6 बजे CNY से रिलेटेड 2 मीडियम इंपैक्ट न्यूज़ हैं। जी, और जुमेरात वाले दिन शाम 6:30 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है और साथ ही एक मीडियम इंपैक्ट न्यूज़ भी मौजूद है। जी, उसके अलावा जो है रात 10 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड मीडियम इंपैक्ट न्यूज़ है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा है। फ्राइडे वाले दिन लास्ट डे ऑफ द वीक की बात करें तो सुबह-सुबह 3:30 बजे जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज़ है। दिन 12 बजे GBP से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज़ है। दिन सवा 1 बजे यूरो से रिलेटेड 2 हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं और फिर ठीक 15 मिनट बाद 1:30 बजे जो है यूरो से रिलेटेड 2 हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं। 2 बजे फिर यूरो से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं। तो दिन 2 बजे तक जो है यूरो से रिलेटेड जो है काफी हाई इंपैक्ट डाटा आने वाला है। 2:30 बजे जो है GBP से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं। 6:30 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं और हमारी नजर रहेगी जुमे वाले दिन लास्ट डे ऑफ द वीक होगा 7:45 पे डॉलर से रिलेटेड बहुत ही 2 हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है और फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा है। इसी तरह से 8 बजे 2 मीडियम इंपैक्ट न्यूज़ हैं और एंड पे जाते जाते रात 10:30 बजे जो है डॉलर कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड जो है हाई इंपैक्ट न्यूज़ है। तो अगर बात करें तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो फ्राइडे वाले दिन बहुत ही हाई इम्पैक्ट डाटा है और इसी तरह से जो है वो थर्सडे वाले दिन भी हाई इम्पैक्ट डाटा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है हमारे पास वेंसडे वेंसडे वाले दिन भी हाई इम्पैक्ट डाटा है क्योंकि वेंसडे वाले दिन हमारे पास जो है टेंटेटिव स्पीक्स हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की। वेंसडे वाले दिन ये हमारे पास जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की यहाँ सारा दिन जो हमें स्पीक्स नजर आ रही हैं। ये फ्रेंड्स अब चलते हैं लाइव मार्केट में और फर्दर एनालिसिस की तरफ। जी फ्रेंड्स, इस एनालिसिस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको तमाम लेवल बता दिए, कहां से बाय आ सकता है, कहां से सेल आ सकता है, वीक का हाई वीक का लो कहां कहां मौजूद है, मूविंग एवरेजेस को अप्लाई करके देख लिया कहां से बाय का चांस बन रहा है, कहां से सेल का चांस बन रहा है। उम्मीद करता हूं जब आप ये मेरी सारी वीडियो देखेंगे आपको मुकम्मल हिस्ट्री की समझ आ जाएगी, तमाम लेवल्स की समझ आ जाएगी और आप खुद से भी अच्छी ट्रेड्स कर सकेंगे। अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा वीकली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।